वीकेंड बोर्ड में अगली बड़ी खबर। अरुणाचल और असम के बीच चल रहे सीमा विवाद का निपटारा हो चुका है। करीब 50 साल से चल रहे विवाद का अंत हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज 50 साल पुराना विवाद खत्म हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस विवाद का खत्म हो जाना। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इस बात का ऐलान किया है। तस्वीरें जरा देखिए उस बात की। 50 साल पुराना सीमा विवाद था जिसको कि अब खत्म कर दिया गया है। तो वहीं कर्नाटक में इमरान प्रतापगढ़ी को स्टार प्रचारक बनाने पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने इमरान को लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस और तुष्टीकरण दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, ये कहा है बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने। सांसद शोभा करंदलाजे बोली कि अतीक अशरफ को गुरु मानता है इमरान प्रतापगढ़ी और ऐसे व्यक्ति को स्टार प्रचारक कांग्रेस बना रही है। वहीं सूरत सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को एक झटका लगा है। सेशन कोर्ट का राहुल की सजा पर रोक लगाने से इनकार सामने आ चुका है। सेशन कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया गया। निचली अदालत के सजा वाले फैसले को कोर्ट ने बरकरार रखा है। हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है कांग्रेस और राहुल गांधी। वहीं शराब घोटाले के आरोपी और आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई हुई। सिसोदिया के वकील ने हाईकोर्ट से जमानत मांगी है। ट्रायल के लिए लगने वाले लंबे वक्त और सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत होने के चलते यही तर्क दिया गया था जिसको कोर्ट ने नहीं माना। सिसोदिया की तरफ से दलील दी गई कि सीबीआई के पास सबूतों की कमी है। मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होनी है। वहीं अजित पवार के पाला बदलने की खबरों के बीच कल शरद पवार शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। शरद पवार की अध्यक्षता में कल एनसीपी नेताओं की बैठक होने जा रही है। मुंबई में 2000 से ज्यादा नेता इस बैठक में शामिल होंगे और बड़ी खबर यह है कि एनसीपी के इनवाइट से अजित पवार का नाम गायब है। तो मध्य प्रदेश में कट्टरपंथियों पर शिवराज सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। वो एक्शन क्या होने जा रहा है दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी और असम के बाद अब एमपी में भी अवैध मदरसों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कट्टरपंथियों को वार्निंग देते हुए कहा कि राज्य में कट्टरता और अतिवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को अहम बैठक की थी। इस बैठक में राज्य में बढ़ते कट्टरपंथियों और अवैध मदरसों पर चर्चा हुई। इसके बाद शिवराज ने कहा कि राज्य में मौजूद ऐसे अवैध मदरसे और संस्थान जहाँ कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है उनका रिव्यू किया जाएगा। अगर कट्टरता फैलाने में उनकी भूमिका मिलती है तो उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। बता दें कि इससे पहले यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध मदरसों पर एक्शन प्लान किया था जिसमें मदरसों का सर्वे हुआ था। सर्वे में यूपी के 8500 मदरसे फर्जी पाए गए थे। योगी सरकार ने इन मदरसों की लिस्ट तैयार कर ली है और इन मदरसों पर एक्शन लिया जा रहा है। यूपी की तर्ज पर ही असम में भी हेमंता सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया था जिसके बाद मदरसे में मौलानाओं के अपॉइंटमेंट से पहले उनका वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया था। वीकेंड बोर्ड में अगली अहम खबर गुजरात से। गुजरात के नरोदा गांव केस में सभी आरोपी बरी कर दिए गए। माया कोटडानी, बाबू भजंगी समेत सभी आरोपी बरी किए गए। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने यह फैसला दिया और सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के सामने उस वक्त असमंजस के हालात बन गए जब भरे स्टेडियम में उनके सामने मोदी मोदी के नारे लगे। दरअसल सीएम अशोक गहलोत जयपुर के एसएमएस स्टेडियम पहुंचे थे और वहां पर नारे लगे गए। आपको दिखाता हूं वो तस्वीरें भी जब सीएम गहलोत के सामने मोदी मोदी के नारे लगे जहां राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल का मैच होना था। लेकिन जैसे ही अशोक गहलोत की स्टेडियम में एंट्री हुई स्टैंड में बैठे लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। तो ये उसी स्टेडियम के दौरान की तस्वीरें हैं। अशोक गहलोत पहुंच करके अपना हाथ हिला ही रहे थे कि अचानक से पूरे स्टेडियम में मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। अब कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री पहुंचे और विपक्षी पार्टी के नेता के नारे लगने लगे तो हालात थोड़े से असहज हो जाते हैं। जरा सुनिए आवाज। अब बात ग्लोबल बुद्धिज्म समिट की। दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल बुद्धिज्म समिट की शुरुआत हो चुकी है और इसी दौरान पीएम मोदी ने बुद्ध की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए, बुद्ध की जीवनी पर बनी प्रदर्शनों का जायजा लिया। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है भगवान बुद्ध। बुद्ध की शिक्षा भारत की पहल का आधार है। बुद्ध का मंत्र ही दुनिया को सुखी बनाना था। और अपने संबोधन में पीएम मोदी ने एक बात कही कि अगर दुनिया बौद्ध की शिक्षाओं का पालन करती है तो दुनिया में कभी भी क्लाइमेट चेंज का संकट नहीं आता है। बता दें कि यह समिट करीब 2 दिन तक चलेगा और समिट में 30 देशों के 180 डेलीगेट्स
हिस्सा ले रहे समिट में समकालीन चुनौतियों से निपटने पर भी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समिट में मौजूद रहे। वीकेंड बोल में आगे बढ़ते हैं। वीकेंड बोल में पॉलिटिक्स में अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर एक्शन प्लान की पूरी जानकारी देता हूं। इस साल मई में पीएम मोदी विदेश दौरे पर जा सकते हैं। अब तक की प्लानिंग के मुताबिक पीएम मोदी 20 और 21 मई को जापान के हिरोशिमा और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 22 मई को पापुआ न्यू गिनी में प्रशांत महासागर के द्वीप देशों के नेताओं के साथ FIPIC की बैठक में शामिल होंगे। 23 मई को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होंगे, जहां वो एक बड़े इंडियन कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे। 24 मई को पीएम मोदी क्वाड के नेताओं की अहम शिखर बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान उनके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात होनी तय है। अब आपको दिखाते हैं पूरे दिन की 5 अहम सियासत खबरें महज 1 मिनट में। बिग एंड बोल्ड क्विक। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आज मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के साथ मुंबई में मुलाकात की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक शरद पवार के बंगले सिल्वर ओक पर चली। बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, ये जानकारी सामने नहीं आ पाई है। 2024 से पहले मजबूत विपक्ष खड़ा करने की कवायद जारी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, कांग्रेस ही बड़े मुद्दों को उठाकर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। ममता बनर्जी को यह तय करना है कि वो ये स्वीकारें कि इस देश में कांग्रेस ही विपक्ष का नेतृत्व कर सकती है। कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए जो स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की, उसमें राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का नाम नहीं है, जबकि अभी अभी बीजेपी से आए जगदीश शेट्टार को भी कांग्रेस ने स्टार प्रचारक बनाया है। बीजेपी में लौटने वाले बयान पर टीएमसी नेता मुकुल रॉय के बेटे का बड़ा बयान सामने आया है। शुभ्रांशु रॉय के मुताबिक उनके पिता की तबीयत खराब है, वो डिमेंशिया और पार्किंसंस रोग से पीड़ित हैं। बता दें कि डिमेंशिया में लोगों की याददाश्त ठीक नहीं होती। यूपी निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस दौरान कई उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फॉर्म लेने वापस पहुंचे, जबकि दूसरे चरण के नामांकन दाखिल करने का दौर जारी है। सेकंड फेज के कैंडिडेट 27 अप्रैल तक अपना नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे।